पानी एक हद में हो तो वरदान है, पर ज़्यादा हो जाए तो आफत बन जाता है। और कई इलाकों में जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये दहशत और खौफ का सबक बन गया है, क्योंकि अब पानी अपनी सीमा को पार कर चुका है और बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हैं कि कैसे इतनी सारी बारिश से बाढ़ तक आ गई है, नदियों के किनारे टूट गए हैं, कैसे कार मोटरसाइकिल चलने वाली जगह पर अब बोट्स या कश्तियाँ चल रही हैं। गाड़ी महंगी हो या सस्ती, सब इस कुदरत के कहर के आगे फीके पड़ गए। आज से करीब 30 साल पहले हमें ऐसे हालात देखने को मिले थे, और हमने तो ऐसे कई गांव देखे होंगे जो पानी के साथ ही बह गए थे। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कैसे इतनी बारिश होने से लोगों के घर तक गिरने लगे हैं, ज़मीन नीचे धंस गई है। आपको बता दें कि आज की इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आने वाले खतरे का एहसास करवाना है और आपको जागरूक करना है कि क्या किया जा सकता है आगे, या फिर क्या किया जा सकता था पहले। कौन कौन से अलर्ट्स होते हैं और किसका क्या मतलब होता है, और एक्शन क्या लेना चाहिए। हमारे डैम्स की होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, खासकर हिमाचल में भाखड़ा नंगल डैम की। तो इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में देते हैं। शुरू करते हैं आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो को। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहाड़ी एरियाज़ के अलावा और भी एरियाज़ में अलर्ट्स जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में तो रेड अलर्ट्स जारी हैं। मुंबई जैसे एरियाज़ में ऑरेंज अलर्ट्स जारी हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो कलर्स के द्वारा अलर्ट्स दिए जाते हैं, ये सिर्फ यही दर्शाते हैं कि हालात किसी डिज़ास्टर की वजह से कितने गंभीर हैं। जैसे कि ग्रीन अलर्ट का मतलब है कम खतरा और सिचुएशन स्टेबल है, बट फिर भी लोगों को सावधान रहना होगा और कोई भी इंफॉर्मेशन से खुद को अपडेट रखना होगा। येलो अलर्ट का मतलब कि खतरा थोड़ा बढ़ गया है और हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, और लोगों को कुछ सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वेदर रिपोर्ट पर नज़र रखना, जिस एरिया में फ्लड आ सकता है उन एरिया से दूर रहें, अपने किसी भी दूर के सफ़र को टाल दें, एटसेट्रा। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि खतरा ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों को फ्लड से बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि फ्लड एरिया से दूर हो जाएं और किसी सी लेवल से ऊंचे एरिया में चले जाएं या फिर सेफ शेल्टर में जाना। रेड अलर्ट का मतलब कि खतरा इस हद तक बढ़ गया है कि जानी और माली नुकसान हो सकते हैं। अब कौन से एरियाज़ में ये बारिश का कहर हो रहा है, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस मैप से पता चल रहा है कि किन जगहों पर बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश की संभावना कहाँ कहाँ है। और अंत में पंजाब को खतरा है भाखड़ा नंगल डैम से, जहाँ सतलुज रिवर का पानी आता है। ये डैम हमारे भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक है, जिसकी ऊंचाई 740 फीट और चौड़ाई 1700 फीट है। और इस डैम का एक रिजर्वायर भी है जिसका नाम है गोविंद सागर लेक, और इन दोनों में पानी सतलुज रिवर से आता है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते दोस्तों कि अगर ये बांध को कोई नुकसान भी हो गया तो पंजाब में आफत आ जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से भारत के 10% हिस्से फ्लड से यानी कि बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये बाढ़ आ कैसे जाती है। तो आपको बता दें कि जब हमारी वाटर बॉडीज़ जैसे कि नदियों और नहरों में उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाए तो ये पानी बाहर आने लगता है और इस तरह से इनके किनारे टूट जाते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि नीचे के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में तो लैंडस्लाइड्स की दिक्कत भी आनी शुरू हो गई है। इसका कारण है बारिश। अब अगर लैंडस्लाइड्स, जिसका मतलब है कि बड़ी चट्टानों का नीचे खिसक जाना या नीचे गिर जाना, जब ये नदियों या नहरों में गिर जाती हैं तो ये पानी के बहाव को रोक देती हैं, जिससे फ्लड आ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जब फ्लड कंट्रोल अथॉरिटीज़ किसी रिजर्वायर में जैसे कि किसी डैम में पानी रोकते हैं, बट बारिश की वजह से इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो रिजर्वायर या डैम टूट सकते हैं। और इसी तरह फिर ये अथॉरिटीज़ पानी को धीरे धीरे छोड़ने के बजाय एकदम से पानी छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। दोस्तों, ये जितना सुनने में आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं है। ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि किस फ्रीक्वेंसी पर पानी छोड़ना है और किस पर नहीं, किस टाइम पर छोड़ना है और कब रोकना है। अब अगला सवाल ये आता है कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि इसे भी अच्छी तरह से मैनेज करना ज़रूरी है।
ऐसे डिजास्टर्स के शुरू होने से पहले से लेकर शुरू होने तक, जैसे कि फ्लड से पहले की बात करें तो पहले से रिस्क वाले एरियाज को मैप्स में नोट किया जाता है और बारिश के पैटर्न को समझा जाता है। अलग अलग एजेंसीज जैसे कि CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NDMA और इसरो के द्वारा दी जाने वाली वार्निंग्स को फॉलो करना चाहिए और फोरकास्टिंग से अपडेट रहना चाहिए। नदियों के किनारे मजबूत होने चाहिए और पानी के डैम्स में सही तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। इसी तरह से हम फ्लड्स वाली सिचुएशन में रिस्क को कम कर सकते हैं और ये रिस्क सरकारी अथॉरिटीज़ के साथ साथ NGOs और लोगों के कोऑर्डिनेशन के बिना काबू नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, सिर्फ बारिश ही नहीं है जो ऐसे हालातों की कसूरवार है, बल्कि हम सब जिम्मेदार हैं। जैसे कि लोगों के द्वारा नदियों के किनारों पर कब्जा करना, जिससे ये किनारे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा फ्लड्स को कंट्रोल करने के असफल या पुराने तरीके, पेड़ों को काट देना, ड्रेनेज का साफ ना होना, प्लास्टिक के लिफाफे, बॉटल्स या ड्रेन्स में फंस जाना, नीचे के क्षेत्रों की कंस्ट्रक्शन में अच्छी प्लानिंग ना होना और सबसे बड़ी लापरवाही जिसे हर कोई नकार देता है, ये है ग्लोबल वार्मिंग। आपको क्या लगता है कि क्या ये सब एकदम से होता है? जी नहीं, हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमें उसका खजाना आज नहीं तो कल भरना तो पड़ेगा ही। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में सारी रोड्स भर जाती हैं जब थोड़ी सी ही बारिश हो जाए। कैसे पानी में बहते हुए मगरमच्छ तक देखने को मिल रहे हैं आजकल। हमारे पशु तक पानी में बह गए हैं, आपने देखे ही होंगे जैसे सोशल मीडिया पर। अब ये भी सवाल है कि आगे क्या किया जाए, तो इसका जवाब तो हमारी सरकार ही दे सकती है, क्योंकि उनके पास ही सारी टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। जैसे कि IMD या CWC जैसी एजेंसीज की मदद से पहले से ही अलर्ट्स जारी करवाना कि अगर किसी नदी या रिवर का पानी 2 फीट से ऊपर जाए तो क्या करें, 4 फीट से ऊपर जाए तो क्या करें। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी बनानी चाहिए कि कितने दिनों में कैसे हालात हो सकते हैं, लोगों को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। और इसके अलावा टेक्निकल वर्कफोर्स को रेडी रखना चाहिए जो NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ मिलकर और लोगों के साथ मिलकर काम करे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग इस आपदा से सेफ रह गए होंगे। तो दोस्तों, अपने घरों में रहकर ही आप सेफ हैं, बट अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहां ये खतरा ज़्यादा है तो आपको किसी शेल्टर में चले जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ बारिश की वजह से ही कैसे घर तक गिर जाते हैं। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सभी के पास सही जानकारी जानी बहुत ज़रूरी है। फैसला आपका है। अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।